आप सुन रहे हैं पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन वृत्तांत, जिसे लिखा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी ने। पहली कड़ी में हमने जाना महारानी स्त्री होने के बाद भी न केवल राज्य संचालन में निपुण थी, बल्कि एक कुशल योद्धा भी थी। और अब बात महारानी अहिल्याबाई के कठोर एवं न्यायप्रिय शासन की। महारानी अहिल्याबाई ने जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर चोरों के भय से जनता को मुक्ति प्रदान करने वाले नौजवान से अपनी पुत्री का विवाह किया। गरीब और कमजोर लोगों की सेवा में वो हमेशा तत्पर रहती थीं। पति की मृत्यु के पश्चात पति की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार की व्यवस्था एवं स्त्री को दत्तक लेने का अधिकार देना, ये उनके महिला सशक्तिकरण के उदाहरण हैं। उनके राज्य में रहने वाले भीलों को अपराध मुक्त करने के लिए कृषि के औजार उपलब्ध कराकर सशक्त करने का कार्य उन्होंने किया। अपराध करने पर कठोर दंड और समस्याओं का त्वरित समाधान, यह उनके शासन की विशेषता थी। पक्षपात रहित सभी को समान न्याय उनके शासन में था। इसके लिए अपने सेनापति के पुत्र को भी अपराध करने पर उन्होंने जेल में डलवा दिया था। प्रजा को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति उन्होंने की थी। अपने राज्य कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील एवं आत्मीयतापूर्ण व्यवहार, युद्ध में वीर गति पाने वाले सैनिक परिवारों के कल्याण की व्यवस्था को राज्य कोष से करने का प्रबंध उन्होंने किया था। अपने प्रति कठोर जीवन जीते हुए प्रजा का पुत्र की तरह पालन, लोक कल्याण की योजनाएं एवं न्यायप्रियता के कारण उनको लोक माता की उपाधि मिली। राज्य संचालन में अनेक गुण होने के बाद भी उनका शासन मूलतः धर्म अधिष्ठित शासन था, जहां उनके व्यक्तिगत जीवन में सेवा, त्याग, तपस्या एवं दान का महत्व था। वहीं उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार, उनकी स्थायी आर्थिक व्यवस्था, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल एवं अन्य क्षेत्र स्थापित किए। अपना राज्य भगवान शिव को समर्पित कर वह उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाती थीं। हिमालय में स्थित भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका से लेकर पूर्व में जगन्नाथपुरी तक उनके द्वारा चलाए सेवा कार्य आज भी प्रसिद्ध हैं। तीर्थ स्थानों पर गंगा जल भिजवाने की व्यवस्था देश को एक सूत्र में बांधती दिखाई देती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार सहित देश के लगभग समस्त तीर्थ क्षेत्रों के विकास, हरिद्वार के गंगा घाटों सहित देश भर की नदियों के किनारे सैकड़ों स्थानों पर उन्होंने पक्के घाटों का निर्माण कराकर तीर्थ यात्रियों के उचित स्नान की व्यवस्था कराई। समस्त अगणित धार्मिक कार्य वो अपने भाग में प्राप्त संपत्ति के द्वारा कराती थीं। वह दीन दुखी गरीबों के लिए समर्पित निष्ठावान कर्मयोगी थीं। दक्षिण के प्रसिद्ध इतिहासकार राम बहादुर चिंतामणि विनायक वैद्य ने महारानी के संदर्भ में लिखा है कि वह लोकोत्तर स्त्री अपने अनेक गुणों के कारण महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, वरन समूची मानव जाति के लिए भूषण रूप हुई हैं। इंदौर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि मैं देवी अहिल्याबाई को भी नमन करता हूं, उनका पुण्य स्मरण करता हूं। देवी अहिल्याबाई ने शासन संचालन में छोटी छोटी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी। उनके जीवन का एक एक अध्याय इतना प्रेरक होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उनसे सीख मिलती रहेगी। लोक माता महारानी अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा लेकर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर हम उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए एकात्म, समृद्ध, समरस एवं शक्तिशाली भारत का निर्माण करें तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए विश्व कल्याण करने का संकल्प लें। महारानी अहिल्याबाई होलकर को उनकी 300वीं जन्म जयंती पर यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।